आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको जानकारी दें, जहां पर केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए लोक परीक्षा कानून लागू कर दिया है। दरअसल केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग ने शुक्रवार को इसे लागू करने की अधिसूचना भी जारी की। संसद ने इसी साल फरवरी महीने में यह कानून पास किया था। ये कानून विविध परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून में यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एटीएस की परीक्षाएं शामिल होंगी, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसमें शामिल होंगे। केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इसी कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कानून इसे माना जा रहा है। तो ये देखिए, ये हम आपको लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से आसान भाषा में समझा भी रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से कानून काम करेगा, किन पर ये लागू होगा। किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट की लीक करने में किसका हाथ होगा, उसका पता लगे और फिर उस पर ये कानून जो है वो लागू होगा। किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर लीक करना, उन पर ये लागू होगा। इन 15 गड़बड़ियों को माना जाएगा अपराध, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। नंबर 2, क्वेश्चन पेपर या आंसर लीक करने में किसी के साथ इसमें शामिल होना, ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा और उन पर भी ये कानून लागू होगा। नंबर 3, बिना अनुमति, बिना इजाजत क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट अपने पास रखना। अगर क्वेश्चन पेपर आपने बिना किसी इजाजत के अपने पास रखा है या ओएमआर शीट आपके पास है, तो फिर आप भी इसी कानून के दायरे में आएंगे। नंबर 4, परीक्षा के दौरान किसी के जवाब लिखने के लिए मदद अगर आपने मांगे है और उस दौरान अगर आप पकड़े गए हैं, तब भी आप इसी कानून के दायरे में आएंगे और ये उन्हीं 15 गड़बड़ियों में से एक माना जाएगा। नंबर 5, परीक्षा दे रहे कैंडिडेट्स को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर अगर आप मदद करते पाए जाते हैं परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की या फिर परीक्षार्थी की, तो भी आप इस कानून के दायरे में आते हैं। नंबर 6, एग्जाम आंसर शीट या ओएमआर शीट के साथ अगर छेड़छाड़ करते पाए गए हैं, कॉपियों के मूल्यांकन को बिना अनुमति छेड़छाड़ करना, ये भी अपराध के दायरे में आएगा। इसके अलावा 8वां पॉइंट ये है कि सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन अगर करते पाए गए हैं। नंबर 9, मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की अगर छेड़छाड़ की है तो वो भी इसी कानून के दायरे में आएगा, यानी इस कानून के तहत अब आपको फिर सजा मिलेगी। पब्लिक एग्जाम के लिए तैयार किए गए क्वेश्चन पेपर अगर मिले हैं, किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में अगर छेड़छाड़ की जाती है तो भी इसमें आएगा। नंबर 12 पॉइंट आप समझ लीजिए, कैंडिडेट्स की सीट अरेंजमेंट या फिर एग्जाम डेट या फिर किसी समय में बदलाव और उसमें अगर छेड़छाड़ की गई है तो भी, किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाया या डराया जाता है तो भी वो अपराध के दायरे में आएगा। परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट अगर जारी की जाती है, नकली एडमिट कार्ड भी पत्र अगर जारी किया जाता है, एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, फर्जी एडमिट कार्ड अगर जारी किया जाता है तो वो भी इसी गड़बड़ी के दायरे में आएगा, यानी वो भी इसी कानून के दायरे में आएगा। और फिर इस कानून के तहत जो धाराएं लगेंगी उसके तहत अब जो कार्रवाई है वो की जाएगी। देखिए, सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है, कैद और साथ ही साथ जुर्माने की प्रावधान भी इसमें रखे गए हैं।